अगर आपके सामने एक सांप हो और एक दुष्ट व्यक्ति हो तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे? अवश्य ही आप दुष्ट व्यक्ति को ही चुनना पसंद करेंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं दुष्ट व्यक्ति और सांप इन दोनों में किसी एक को चुनना हो तो दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना ठीक होगा, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटेगा, जबकि दुष्ट व्यक्ति हर समय पर हानि पहुंचाता रहेगा। अगर आप अपने कुल के गौरव एवं मान सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं और अपने शत्रु को हराना चाहते हैं तो आपको चाणक्य के इस बात पर ध्यान जरूर देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में करे, पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, उसे इस प्रकार की शिक्षा दे जिससे उसका मान सम्मान बढ़े, शत्रु को किसी ऐसे व्यासना में डाल दे जिससे उसका बाहर निकलना कठिन हो जाए और अपने मित्र को धर्म के मार्ग में लगाए। जिस प्रकार सुगंधित फूलों से लदा हुआ एक ही वृक्ष सारे जंगल को सुगंध से भर देता है, उसी प्रकार एक ही सुसंतान सारी वंश की शोभा बढ़ाता है और वंश को प्रशंसा प्राप्त करवाता है। बहुत से संतान से क्या लाभ जिससे परिवार का सम्मान ही ना बढ़ता हो। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं जिनका नाम सम्मान से स्मरण किया जा सके। जो मूर्ख, निर्दयी एवं दयाहीन हो उससे सदैव दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य दिखता हुआ भी वह 2 पैरों वाला पशु के समान है। वह सज्जनों को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता रहता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को निरंतर पीड़ा देता रहता है। कांटा छोटा होने के कारण अदृश्य हो जाता है और शरीर में धंस जाता है। मूर्ख की भी यही स्थिति है, वह भी सज्जनों में दुख और पीड़ा का कारण बनता है। अक्सर लोग मूर्ख की ओर भी ध्यान नहीं देते, वे उसे साधारण मनुष्य की भांति ही समझते हैं, लेकिन वह एक कांटे की भांति होता है। संसार में ऐसा कोई कुल या वंश नहीं है जिसमें कोई न कोई दोष अथवा अवगुण ना हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी कभी व्यासना में ना पड़ा हो अथवा पीड़ित ना हुआ, उसे रोग ना हुआ हो। इस संसार के सभी व्यक्तियों पर तो संकट आते ही हैं, अर्थात यहाँ कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। अगर आप अपने सहयोग के लिए एवं अपनी कंपनी के लिए किसी व्यक्ति का चुनाव करना चाहते हैं तो चाणक्य के इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का चुनाव करते समय उसका संस्कार, शिक्षा एवं कुल का ध्यान जरूर रखना चाहिए। वे कहते हैं राजा लोग कुलीन व्यक्तियों को अपने पास इसलिए रखते हैं कि वह राजा की उन्नति के समय तथा ऐश्वर्य समाप्त हो जाने पर तथा विपत्ति के समय भी वह व्यक्ति साथ नहीं छोड़ते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का अभाव हो। इसी प्रकार विद्या से हीन तथा सदा क्रोध करने वाली स्त्री एवं पुरुष और जिन बंधु बांधवों में प्रेम का अभाव हो उनका भी त्याग कर देना चाहिए, उनसे भी दूर रहना ही चाहिए। चाणक्य कहते हैं शांत सागर मर्यादा तोड़ देता है, प्रलय के स्थिति में नदियाँ अपनी किनारा तोड़ देती हैं बाढ़ की स्थिति में, लेकिन सज्जन व्यक्ति ही एक ऐसा होता है जो भयंकर से भयंकर विपत्ति एवं कष्ट आने पर भी अपनी सीमा नहीं छोड़ता, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। आइए जानते हैं कोयल, स्त्री एवं विद्वान तथा तपस्वियों का सौंदर्य किस चीज़ में है। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज़ में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पतिव्रता होने में है। कुरूप लोगों का सौंदर्य उनके विद्वान होने में और तपस्वियों का सौंदर्य उनके क्षमावान होने में है। अगर आप सुंदर, बलवान, हिष्ट पुष्ट हैं लेकिन आप में विद्या नहीं है तो आप उस फूल के समान हैं जिसमें सुगंध नहीं होता है और वह प्रशंसा पाने की योग्य नहीं होता। उसी प्रकार आप भी विद्या के बिना प्रशंसा नहीं पा सकते हैं। चाणक्य नीति उद्योगे अर्थात पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति इंद्र नहीं हो सकता। प्रभु का नाम जपते रहने से मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होता, मौन रहने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते तथा जो व्यक्ति जागता रहता है अर्थात सतर्क रहता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। साधु के भांति आचरण करते हैं। आइए जानते हैं उनका क्या होता है चाणक्य नीति से। चाणक्य कहते हैं पुत्र, मित्र और बंधु बांधव साधु लोगों से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों का आचरण मूर्खतापूर्ण लगता है। परंतु जो लोग साधुओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, उनका संगत करते हैं, उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उनके इस कार्य से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे सारा वंश परिवार कृतज्ञ होता है।
सामर्थ्यवान अर्थात शक्तिशाली लोगों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। व्यापारियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता। पढ़े लिखे विद्वानों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं होता। इसी प्रकार जो मधुर भाषी है, जिसके भाषा में, जिसके बोली में मधुरता है, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं होता। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।